बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय। पटना के अंदर महाकथा होने वाली है। गुरुदेव भगवान की 300 बीघा जमीन खाली कराई गई है। 300 बीघा के अंदर महादिव्य दरबार की तैयारियां चल रही है। सोचिए कितना बड़ी जगह होगी। पूरा का पूरा एक शहर बसाया जा सकता है 300 बीघा के अंदर। बहुत बड़ी विशाल विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेगी पटना की कथा। इस कथा में आप सह परिवार आमंत्रित हैं। बहुत भव्य दिव्य पंडाल का आयोजन चल रहा है। देखिए बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं, खाने पीने की, ठहरने की और सारी की सारी बहुत सुंदर व्यवस्था की जा रही है पटना के अंदर। पटना बिहार के अंदर बहुत विशाल कथा है गुरुदेव भगवान की, 13 मई से 17 मई तक। तो आप सभी सह परिवार इस दिव्य समागम के अंदर आमंत्रित हैं। 1300 बीघा जमीन के अंदर ये महादिव्य दरबार होने जा रहा है। बहुत खुला वातावरण, आनंद के साथ यह कथा पटना बिहार के अंदर बह रही है। तो आप आइए। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद, इनके साथ साथ बहुत ऊंच कोटि के संत महात्मा भी पहुंच रहे हैं। उन संत महात्माओं का सत्संग सुनिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। पटना बिहार के अंदर विवाद भी चल रहा है, कुछ अफवाहें आ रही हैं, कई कथाएं कैंसिल होगी या ये होगी वो होगी। कुछ नहीं, अफवाहें ऐसी चलती हैं। सत्संग तो सत्संग होते हैं। ये झूठी अफवाहों पर आप ना ध्यान दें। सत्संग है, हरि की चर्चा है। गुरु भगवान, आज देखिए बिहार के अंदर भगवान बुद्ध जयंती भी है आज। तो बुद्ध ने तो संदेश हमेशा यही दिया कि भाईचारे के साथ, मानवता के साथ, प्रेम के साथ हम सभी को रहना चाहिए। तो बुद्ध की धरती के अंदर आ रहे हैं पावन पवित्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, पावन पवित्र स्थली पटना की। तो पटना के अंदर 13 मई से 17 मई तक गुरुदेव भगवान की पावन कथा में आप आमंत्रित हैं। बोलो बागेश्वर धाम की जय। और साथ ही साथ एक सूचना और, 6 मई से गुरुदेव भगवान की मुंबई के अंदर भी कार्यक्रम है। तो इसके साथ साथ ये भी सूचना दी जा रही है मुंबई वाले भाइयों के लिए भी कि 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई, 6 मई को कलश यात्रा होगी और बहुत सुंदर तरीके से भव्य तैयारियां वहां भी चल रही है। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। मुंबई ठाणे में लगेगा महादिव्य दरबार। मुंबई के अंदर गुरुदेव भगवान की 7 मई से 7, 8 और 9 3 दिन की श्री हनुमत कथा है। इसमें आप सह परिवार आमंत्रित हैं। मुंबई महाराष्ट्र के जितने भी भक्तगण हैं जो पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आस्था रखते हैं, उन सभी भक्तों के लिए यह सूचना दी जा रही है कि आप सभी महादिव्य दरबार में गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, श्री हरि की चर्चा को सुनने के लिए और संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा धन लक्ष्मी, ये सब पापी कभी होए। तो कुछ टाइम निकालिए। हमारे गुरुदेव भगवान श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज मुंबई ठाणे में आ रहे हैं, मुंबई में। और महादिव्य दरबार जो है, महादिव्य दरबार लगेगा 8 तारीख को। 7 तारीख को कथा शुरू हो जाएगी। 6 तारीख का कलश यात्रा है। 6 तारीख को बहुत बड़ी कलश यात्रा निकलेगी। 7 तारीख को कथा शुरू हो जाएगी। 8 का महादिव्य दरबार है और 9 तारीख को भी कार्यक्रम चलेगा श्री हनुमत कथा का। इसमें आप आ सकते हैं। जिन जिन भक्तों के जो जो समस्याएं हैं, समस्याओं के लिए आपको पावन पवित्र बागेश्वर धाम में टाइम नहीं मिलता आने के लिए, तो मुंबई ठाणे जो गंगा बहेगी उसमें आप गोता लगा सकते हैं। त्रिवेणी चल के आपके घर के सामने आई है, आपकी जगह पे आई है। अगर फिर भी आप उसमें स्नान नहीं कर सकते तो इसमें आपका परमपिता परमेश्वर की जो कृपा है उसका तो कहना ही क्या। अब फिर भी हम स्नान नहीं करते, उसमें जा नहीं पाते, सत्संग को श्रवण नहीं कर पाते, तो इसमें तो देख दुर्भाग्य हमारा ही है, संतों का नहीं है। तो मुंबई के अंदर गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। हनुमत कथा 3 दिन की, 8 तारीख का महादिव्य दरबार, 6 तारीख की कलश यात्रा, 7 तारीख को कथा प्रारंभ हो जाएगी। 7, 8 और 9 3 दिन तक आइए। श्री हरि के चरणों में तन, मन और धन से चलते हैं। सभी के सभी गुणगान करेंगे, रसिकों के दर्शन करेंगे, रसपान करेंगे, अपनी वाणी से संतों का गुणगान करेंगे। कलयुग के अंदर सत्संग को बहुत बड़ा बताया, बहुत बड़ी प्रधानता बताई सत्संग की। तो कलयुग के अंदर टाइम नहीं निकल पाता इंसान के पास, लेकिन फिर भी हम
कुछ टाइम निकाल के ऐसे ऐसे संतों के सिद्ध कोटि के महापुरुष, उनके साथ साथ और भी अनेक संत महात्मा पहुंचेंगे। तो इस दिव्य समागम में आप आमंत्रित हैं। दिव्य पंडाल की तैयारियां बहुत सुंदर तरीके से चल रही है। भक्त लोग लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम के अंदर लाखों करोड़ों का खर्चा आता है। तो इस खर्चे के अंदर भी आप पावन पवित्र धाम के प्रति भी आप ध्यान रखिए। गुरुदेव भगवान निरंतर बहुत बड़े बड़े कार्य करते रहते हैं, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं। निर्धन कन्याओं की शादी करते हैं, उसके साथ साथ जगह जगह हॉस्पिटल बनवाते हैं, पता नहीं क्या क्या काम उनके हाथों से करते तो परमपिता भगवान ही है, परमेश्वर बाबा। हनुमान जी महाराज सन्यासी बाबा ही करते हैं, लेकिन वही बात है ना, करते हो तुम कन्हैया, हमारा तो नाम हो रहा है। बोलो बागेश्वर धाम की जय।